था। तो जितने भी ठंडे इलाके हैं, ठंडे देश हैं, इनमें ऑलरेडी 2023 में कुछ मात्रा में ये मामले हमें देखने को मिले थे, लेकिन अभी 2024 दिसंबर के बाद से जो है मामले बड़ी मात्रा में निकल करके सामने आ रहे हैं। चीन में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं या जो वहाँ से लोग आए हैं उन्होंने देखा है, तो उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि हाँ, चीन में ये वायरस जो है तेज़ी से लगातार फैल रहा है। अगर बात करें पहला, तो जो हम बात कर रहे हैं 8 महीने की जो बच्ची बेंगलुरु में जो है पॉजिटिव पाई गई है, बोला जा रहा है भारत में जो है वो पहला मामला है। दूसरा मामला जो है कर्नाटका में मिला है 3 महीने की बच्ची। तो हम दोनों मामले कैसे देख रहे हैं, बच्चों में ही देख रहे हैं। अब भारत सरकार यहाँ पे क्या करेंगे, भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी कि जो है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं या जो भी हमारे यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, अभी यहाँ पर जो मामले आए हैं उसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये जांच वगैरह जो है सामने रखी है। तो जो हमारे सरकारी अस्पताल वगैरह हैं, जो भी हमारा ICMR है, उसने बोला है कि अभी हमने रिसर्च नहीं की है, तो ये रिपोर्ट जो है सरकारी तौर पर जो है वेरीफाइड नहीं है, तो इस पर काम किया जा रहा है ऑलरेडी। भारत सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी इस स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है भारत में HMPV के मामले बहुत अधिक वृद्धि नहीं, मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर भारत में बहुत अधिक मामले नहीं आए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार को जो है इंतज़ार करना चाहिए कि चलो जब 2-4-20 हज़ार केसेस आ जाएंगे तब हम काम करना शुरू करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार की तरह जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में आबादी आपको पता है 140 करोड़ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो यहाँ पर जो है चीज़ें मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। पिछली बार आपने पढ़ा होगा बड़े बड़े महानगरों से या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ से लोग अपने गांव जो है कैसे और किन किन हालातों में गए थे जब अचानक से वायरस फैला था। ऐसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, इसलिए सरकार को पहले से ही जो है कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को कहा है। तो सरकार ने अभी गाइडलाइंस यही जारी की कि भाई आप सावधानी रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, जो है अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह लगाइए। कोई अगर आपके आसपास लग रहा है कि बीमार है, नॉर्मल अगर खांसी जुकाम वाला व्यक्ति भी है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उससे नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम हुआ है या फिर जो है वो वायरस से प्रभावित है। टेस्ट लैब बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बात किया कि हम जल्दी से जल्दी जो है टेस्ट लैब बढ़ाएंगे, तो हमारा ICMR और IDSP जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए जो है लगातार टेस्ट लैब्स बढ़ाने की बात की जा रही है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों मामले में कोई असामान्य बढ़त नहीं, मतलब अभी इन्होंने बोला है कि जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे जो है लग रहा है कि अभी बहुत सारे या बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। अब यहाँ पर जो है दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक दिशा निर्देश जारी किए गए। अब मामला जो है बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर जो है नियम कानून या दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ में जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछली बार जो है हालत खराब कहाँ की थी, दिल्ली की ही हालत जब सबसे ज़्यादा खराब हुई थी, तो दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए जो है यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है दिल्ली से लेकर तेलंगाना की सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए सिलसिले में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श कर दिया। मतलब जो है यहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि इन चीज़ों का आप बंदोबस्त करके रखिए, जैसे कफ सिरप वगैरह, फीवर की जो है दवाई वगैरह होगी, मास्क वगैरह होगी, और भी चीज़ें हैं। पिछली बार आपने देखा था 5 रुपए की जो चीज़ मिलती है मार्केट में वो 50 रुपए की। सैनिटाइजर्स के रेट कितने बढ़ गए थे, क्यों, अचानक डिमांड बढ़ गई थी। तो इन सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी जो है सप्लाई जो है मार्केट में एक अच्छी खासी जो है लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जो एकदम बिल्कुल हड़कंप ना मचे अगर कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है। तो सर्दी के मौसम का प्रभाव हो सकता है, यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में सर्दी के मौसम में सांस संबंधी बीमारियों का प्रकोप आम बात है। ऐसे में HMPV भी इनमें से एक हो सकता है। तो आप अगर हो सकता है कई लोग सोचे नहीं मौसम चेंज हुआ है, ठंडी बढ़ गई है, इसलिए जो है गला खराब है, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, तो कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं। जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में आया था तो लोगों को लग रहा था ये तो आम बात है, खांसी जुकाम बुखार इस मौसम में आम बात है, ये तो सबको होता रहता है। बाद में पता चला कि भाई वो सिम्टम्स जो हमें आम दिख रहे थे वो एक वायरस से प्रभावित हैं। तो ऐसा ही
फिर से ना हो, इसलिए बोला जा रहा है कि हमें जो है ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। चीन से भारत आने वाले जितने भी यात्री हैं वो जो है थोड़ा खतरा बढ़ा सकते हैं फैलाने के लिए। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार हम जान रहे हैं बेहतर हो रही हैं और कोरोना के बाद से हमने जो है और बेहतरी के प्रयास किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी हुई थी, लोग मान ही नहीं रहे थे, वो कोरोना वायरस कुछ होता है मान नहीं रहे थे। मास्क लगाना तो दूर की बात है, पुलिस को मार मार के घरों में लोगों को बंद करना पड़ रहा था। शहर में लोग समझदारी दिखा के खुद घरों में रह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रख रहे थे, लेकिन गांव के लोग मान ही नहीं रहे थे। वो तो सरकार पर थोप रहे थे कि शायद जो है मोदी जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो है गाँव में थोड़ी सी कंडीशन खराब हो जाती है, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। और अभी भी चीज़ें ऐसी हैं और साथ में जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ गाँव में अच्छी नहीं होती हैं। बड़े बड़े सरकारी और जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको बड़े शहरों में ही मिलते हैं। छोटे जो गांव वगैरह हैं वहाँ पर एक ही अस्पताल होता है, वो गांव से बहुत दूर होता है। वहाँ पर जाना, इलाज करवाना वो भी संभव नहीं हो पाता है। कई बार डॉक्टर्स या नर्स या जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। तो सरकार को जो है ग्रामीण स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है थोड़ी अच्छी करनी पड़ेंगी, ताकि समस्या जो है कल को ये बड़ी ना बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, जैसा आपको मैंने बताया कि घोषणा जो है ऑफिशियल रूप से चीन में की नहीं गई है, लेकिन जो है सूत्रों से पता चला है कि चीन में बहुत सारी जगहों पर जो है इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। चीन की तरफ से कोई जानकारी अभी आई नहीं, तो कौन सा देश चाहेगा कि उसके देश में क्या हो रहा है वो भी कुछ नेगेटिव वो जो है लोग जाने, तो ऐसा तो चाहेंगे नहीं। इसलिए क्या है, लोगों को पता ना लगे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जो है CDC ने पहले से अस्थमा जैसी बीमारियां और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज जो भी होती हैं, बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा कहीं ज़्यादा हो सकता है, ये चेतावनी दी है। साथ में यहाँ पर बोला है खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है, जैसा कि पहले हो रहा था। वायरस का असर ज़्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। तो चीन वायरस फैलाता है, फिर टेस्टिंग करता है, फिर जो है इलाज भी ढूंढता है। यही शुरू 2019 से लगातार कर रहा है, हम लगातार देख ही रहे हैं। जब भी कोई जो है वायरस फैलता है तो यही होता है कि साथ जो है चीन से आया। चीन में जो है खान पान थोड़ा सा अजीबोगरीब है, वो लोग कुछ भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, इस चक्कर जो है वो नई नई बीमारियों को लेकर के आते हैं, जो शायद कभी इंसानों में फैले भी ना। वो ऐसे जीव जंतुओं को खा लेते हैं जिससे लोग जो है बीमार हो जाते हैं, जो कि पूरे समाज को वहाँ पर प्रभावित करती है। अब हम बात करें कोरोना के बारे में, जो कोविड-19 फैला 2019 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब चर्चा हो रही है 2019 में जो है चीन से ही फैला था कोरोना वायरस, इसके तो साक्ष्य सबके पास है। सबको पता है कि कोरोना जो है फैलाने का श्रेय किस देश को जाता है, तो वो क्या था, चीन ही था। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं उसने ठप कर दी कोरोना वायरस की वजह से। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान में आया था। इससे एक रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था कि शायद निमोनिया है, जिसे छींकना, खांसना, गले में खराश हो रही है। बाद में जो है इसको जो है SARS-CoV-2 वायरस या कोरोना वायरस के रूप में जाना गया। इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। 30 जनवरी 2020 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारा WHO है, उसने जो है ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था इसका। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज़्यादा मामले आए और 70 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। इतने सारे लोग प्रभावित हुए। ये तो आंकड़े हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है, जो सच में आंकड़े, रियल आंकड़े होंगे, वो जो है 70 लाख से हो सकता है कि करोड़ों में रहे होंगे। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि चीन ने फिर से फैलाया है कोरोना वायरस जैसा एक बीमारी फैला रहा है, जिसकी वजह से भारत कहीं फिर से प्रभावित ना हो जाए। तो सरकार को जो है यहाँ पर कदम उठाने चाहिए कि जो लोग भी चीन से ट्रैवल करके आ रहे हैं या जो लोग भी अभी जो है एक तरीके से संक्रमित पाए जा रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे वृद्ध हो, उनको क्वारंटाइन करें, उनका सही समय पर इलाज करें और साथ में इस बात को जो है यहाँ पर तय करें कि अगर कभी समस्या ऐसी बढ़ती है तो हमारे पास पूरे जितने भी चीज़ें होती हैं, दवाइयों से करके मास्क, सैनिटाइजर या जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं, उनकी जो है होड़ ना लगे, तो पहले से ही सारी चीजें हमारे यहाँ पर उपलब्ध हों। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा सारा। अब इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न यहाँ पर है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को पहली बार किस वर्ष खोजा गया था?
2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में। तो आपको जो है मैंने जो इस आर्टिकल में बताया, जो लिखित रूप से लिखा हुआ था, उसके आधार पर जो है आपको इसका उत्तर देना है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिल